आपको कैसा लगेगा जब आपको ये पता चले कि भारत में कुछ टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे हैं जहां अपने ही देशवासियों के साथ भेदभाव किया जाता है। आश्चर्य की बात है ना। खैर, इन जगहों पर भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग की याद दिलाने के लिए कुत्तों और भारतीयों को अनुमति नहीं है का साइन बोर्ड तो नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी भारतीयों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है। ये बात तो सही है कि इंडिया में टूरिज्म से काफी बड़ी आय का गठन होता है, लेकिन क्या हमारे लोगों के साथ ये भेदभाव सही है? वैसे भी बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेसेस पर ये नस्लीय भेदभाव आजकल आम हो गया है, लेकिन इन जगहों का स्वामित्व तो भारतीयों के पास होते हुए भी भारतीयों के साथ ही भेदभाव कितना सही है? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ जगहों के बारे में आज के इस वीडियो में। भारत के वो स्थान जहां भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। पहला है कसोल कैफे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के कुल्लू जिले के कसोल गांव में मुफ्त कसोल कैफे उन लोकप्रिय स्थानों में से एक है जो भारतीय टूरिस्ट का वेलकम नहीं करते हैं। कुछ समय पहले एक भारतीय महिला और उसके विदेशी दोस्त इस कैफे में गए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें भारतीय होने के कारण नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। महिला की जातीयता के कारण उसे कैफे में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। बाद में मैनेजर ने एक न्यूज चैनल को बताया कि उस दिन उसका मूड खराब था, जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई। वैसे ग्राहकों को दूर भगाने के लिए यह भी अच्छा बहाना है। अगला है यूनो इन होटल बेंगलोर। निप्पन इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग से निर्मित 2012 में शहर में जापानी ग्राहकों की बढ़ती संख्या के कारण यूनो इन होटल की स्थापना हुई। यह होटल कई बार भारतीयों के साथ भेदभाव को लेकर चर्चा में रहा है। उन्होंने अपने होटल में भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को आने की अनुमति नहीं दी। एक समाचार रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन द्वारा नस्लीय भेदभाव के आरोप में अब इस होटल को बंद कर दिया गया है। अगला है रेड लॉलीपॉप छात्रावास, चेन्नई। चेन्नई के केंद्र में स्थित रेड लॉलीपॉप होटल केवल पूर्व पेट्स के लिए आरक्षित है। यदि आप उनकी वेबसाइट देखते हैं तो आपको बड़े गर्व के साथ ये दावा मिलता है कि ये चेन्नई में पहली बार आने वाले भारतीयों और विदेशियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। केवल पासपोर्ट द्वारा आपको इस छात्रावास में आने की अनुमति है, लेकिन अगर आप सच्चाई देखेंगे तो आपको केवल विदेशी नागरिकों का ही सम्मान मिलेगा। अगले है गोवा में फॉरेनर्स ओनली बीच। कई भारतीयों ने भारत के सबसे लोकप्रिय समुद्र तट स्थलों में से एक गोवा में भेदभाव देखा है और अनुभव किया है। अंजुना बीच उन समुद्र तटों में से एक है जहां स्थानीय गोवा के लोगों के व्यवहार के कारण भारतीय शायद ही देखने को मिलेंगे। हालांकि गोवा में या भारत में कहीं भी कोई भी समुद्री तट भारतीयों के प्रवेश को कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है। गोवा के लोग भारतीयों को कुछ समुद्र तटों पर आने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विदेशियों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोग यह कहकर अपने नस्लवादी व्यवहार को सही ठहराते हैं कि वे समुद्र तट पर पहने हुए विदेशी मेहमानों के छोटे और आकर्षक कपड़ों को भारतीयों की घूरती नजरों से बचाना चाहते हैं। अगला है पौंडीचेरी के फॉरेनर्स ओनली बीचेस। केवल गोवा के समुद्र तटों पर आपको भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं मिलेगा। पौंडीचेरी के लोग भी भारतीयों को दूर रखना ही पसंद करते हैं। भारतीयों को प्रवेश करने से रोकने के लिए झोपड़ी और रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा बनाई गई रस्सी या बैरिकेड आराम से आपको देखने को मिलेंगे। एक भारतीय यात्री ने अपने यात्रा के अनुभव में लिखा कि कड़ी फटकार के बाद उन्हें पिछले दरवाजे से जाने की अनुमति मिली। अगला है नॉर्बोलिंका कैफे, धर्मशाला। धर्मशाला में एक लुभावने स्थान पर स्थित नॉर्बोलिंका कैफे सुंदर बगीचों और मठों से घिरा हुआ है। दुर्भाग्य से यह आश्चर्यजनक कैफे भारतीयों के लिए दरवाजे नहीं खोलता है। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, यहाँ तक कि भारतीय जैसे लोगों को भी कैफे परिसर में आने की अनुमति नहीं देता है। अगला है रूसी कॉलोनी कुडनकुलम। कुडनकुलम तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में स्थित है और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस परियोजना की देखरेख न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। इस जगह में रूसी प्रौद्योगिकी के आधार पर 1000 मेगावाट दबाव वाली जल रिएक्टर इकाइयां हैं, जो परियोजना के चरण 1 में बनाई गई थी। यह जगह रूसी कॉलोनी का घर है, जो भारतीय नागरिकों को सिर्फ ना कहती है। यहाँ पर रूसी लोगों के लिए स्पेशल होटल्स, रेस्टोरेंट, गार्डन्स बनाए हुए हैं। अगला है ब्रॉडलैंड होटल, चेन्नई। चेन्नई का यह आकर्षक लॉज भारत के उन लोकप्रिय स्थानों में से एक है जहां भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है और केवल विदेशियों का ही स्वागत किया जाता है। यह संपत्ति सख्ती से नो इंडियन पॉलिसी पर चलती है और आवास प्रदान करती है। जिनके पास विदेशी पासपोर्ट हैं वे ही वहां रह सकते हैं।
तो अगर आप चेन्नई जाते हैं तो आप बाहर से इसकी सेल्फी ज़रूर ले सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी जगहें जहां भारतीय होते हुए भी आपको जाने की अनुमति नहीं है। क्या विदेशों में भारतीयों को भी इसी तरह से वेलकम किया जाता है? ये बात ज़रूर सोचने की है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।